नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ के इस किचन से। तो अभी मैं पी रहा हूँ चाय। मुझे जाना है खेत में हल लगाने के लिए, यानी कि खेत में बुआई करने के लिए। गेहूँ बो रहे हैं खेत में आजकल, तो मैं यहाँ पे चाय पी रहा हूँ और इधर रोटी भी रखी है खेत के लिए। निकिता तो हमेशा फ़ोन पे लगी रहती है, उसने फ़ोन पकड़ लिया है। निकिता की टोपी मस्त है। तो क्या करते हैं कि चाय नाश्ता करता हूँ। हैं क्या क्या है? हैं? हाँ, मुझे लगा पता नहीं क्या ही देख लिया होगा किरण ने। तो खेत में आजकल गेहूँ बो रहे हैं, मुझे वहाँ जाना है और मम्मी चली गई है बैलों को लेके। एक चाचा जी हैं वो लगा रहे हल, तो मैं लेट उठता हूँ इसलिए लेट में जा रहा हूँ और धूप लग गई है मेरे घर पे। तो मैं पहुँच चुका हूँ गाँव में। और जो मेरी ये टोपी है ना, इसको देख के कई लोग बोल रहे हैं कि तूने छोटे बच्चों वाली टोपी रखी है। तो गाँव में ऐसा कुछ छोटे बच्चों वाली टोपी रखी रहती है बुनाई करके, तो ये भी सेम ऐसी लग रही है, क्योंकि जो इसके ये लटक रहे हैं ना, ऐसे ही उन पर भी रहता है। और जो कल स्केच बनाया था ना निकिता ने, वो मेरा ही स्केच बनाया था। मैं उस टाइम देख नहीं पाया ढंग से। ना लड़ो कोई मेज अब आए एक तुम फोट, अब आए एक तुम फोट। तो दादी कह रही हैं कि ये छोटे बच्चों वाली फोटो है। ये ना लड़ो टोपी चले गए। तो यहाँ पे देखो आजकल सब लोग बुताई पे लगे हैं। हेलो लो भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया, लगा रहे हैं। तो दादी जी कह रही हैं मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढी है। ये तो और भी अच्छी बात है। कखे पन चलो, गुड न्यूज़ मिल गई है। तो देखो दादी जी ने बोल दिया लड़की तैयार है, बस तेरी हाँ की देर है। तो जल्दी आपको मेरी शादी दिखने वाली है। तो खेत में मैं पहुंच गया हूँ। ये वाला खेत में गेहूँ बो दिए हैं, ऊपर वाले में बो रहे हैं और एक ऊपर है। इस बार यहाँ पे 3 खेत हैं। टोपी रख के क्या भयंकर पसीना आ गया है। जय नमस्कार भूतली। तो कुछ दिन पहले तक सभी लोग गोबर डाल रहे थे, आजकल सभी लोग खेतों में बुआई कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ इसके नीचे। क्योंकि जल्द ही गांव में पांडव नृत्य का आयोजन होने वाला है, तो लोग सोच रहे हैं कि उससे पहले सब काम क्लियर करते हैं। तो चलो अब मैं भी लगाता हूँ हल तो मैंने लगा दी है। अब इस खेत में लगाना है जौल, यानी कि मिट्टी को समतल करने के लिए, ताकि बीज अच्छे से दब जाएं। तो कुछ ऐसा दिखता है जौल, इसको ऐसे लगाएंगे और मिट्टी प्लेन हो जाएगी। ये जो जौल है ना, जब बचपन में छोटे रहते थे, बचपन में तो छोटे ही रहते हैं, तब इसमें बैठने का बड़ा शौक रहता था कि मैं भी बैठूंगा या मैं चलाऊंगा। बट जब इसके आगे पाँव फंसता था ना, तब बड़ी आफत आती थी। क्या खतरनाक दिख रहा है। तो अब आ गया हूँ मैं दूसरे खेत में। ये वो वाला खेत है जिसमें हमने आलू निकाले थे और उस दिन ओले गिरे थे। उस दिन दोबारा हल पूरी नहीं लगा पाए थे, तो आज हम इसमें बुआई कर रहे हैं। ये आज का लास्ट खेत है, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। तो आज हमने लगाए 3 खेत, 2 वहाँ थे, मैं गलती से 3 बोल गया था, और एक ये वाला है। इसमें हल लगाना सबसे आसान रहता है, इसकी मिट्टी सबसे ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। तो हल लगा के पूरी कर दी है मैंने, और ये खेत बड़ा अच्छा लगता है हल लगाने के बाद। तो अब हम पियेंगे चाय और रोटी खाएंगे। तो ये रही रोटी और खरबूज की सब्जी। और ये देखिए बगल पे पानी भी निकल रहा, तो इसकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है। जहाँ नीचे टूटा हुआ है, कल मैंने वहाँ पर जाना हल लगाने। और देखो मेरी चाची वहाँ पर गोबर डाल रही है खेत में, तो कितना भयंकर टूट गया है वो। आप इस साइड आप बहुत सारा कूड़ा देख रहे होंगे, तो ये मेरे गाँव का डंपिंग जोन है। एक यहाँ पे है, एक गांव के उधर है। तो हर गांव में ऐसा ज़रूर रहता है, तो जहाँ पर भी कूड़े को डालने की सही व्यवस्था नहीं रहती। अपने गांव में भी नहीं है। इस वाले मकान की छत में बहुत सारे कद्दू लगे हुए हैं। वो तो अच्छा है कि हमारे गांव में इतने ज़्यादा बंदर नहीं है, वरना सब साफ हो जाते। चल लोगों के यहाँ नहीं जाना, चल अपना इधर चल। और दूसरा डंपिंग जोन ये रहा। यहाँ देखो कितना सारा कबाड़ डाला हुआ है, राख भी और वाइट ब्लू भी, दारू की बोतल का कवर। और ये आग जली रहती है इसमें, जैसे दिल्ली में है वो बड़ा सा पहाड़, ये भी सेम है, इसमें भी आग जली रहती है। चल भाई, और यहाँ करेले भी हो रखे हैं। चल, तो कहा था ना मैंने, एक गांव के शुरू में है, एक गांव के लास्ट में है। खूबसूरत पहाड़ मैंने बहुत दिखा दिए। अब पहाड़ों की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं ना, वो दिखाऊंगा, चाहे तब किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। चल, जैसे हमारे बैलों के सिंग काफ़ी बड़े हैं, तो लोग इनको देख के डर रहे हैं, और ये लोगों को देख के डर रहे हैं, क्योंकि ये मतलब गाँव की साइड उतने ज़्यादा रहे नहीं, तो आदमी के संपर्क में उतने नहीं रहे। तो ये लोगों को देख के डरते हैं, लोग इनको देख के डरते हैं। और मैं सब बढ़िया। किधर को चले? अच्छा ठीक है, चलो। तो देखो लोग अभी गोबर डाल रहे हैं और ये घर नहीं जा रहे हैं। चल चल, तो देखो उसको देख रहा है।
आज हमारी छत पे 2 कालू गए हुए हैं, एक तो हमारा है और एक वो वाला है जो एम्बुलेंस के जैसे आवाज़ निकाल रहा था। चल 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 चल। ये देखो इसने क्या कर दिया, पूरा निकाल दिया। हाँ हे तूने सारे करेले खा दिए। तो क्या करें, चल फिर करेले, फिर दाल खा दी तुमने। चलो चलो, तुम दाल खाओगे और मैं डांट खाऊंगा। है क्या हो? देखता तो ये किसके बदले की है? ये मेरे ही बदले की है। तो देखो आजकल सबको जुकाम लगा तो किसी ने इसको हाथ भी नहीं लगाया। और यहाँ पर मेरी चाची फ़ोन चला रही है, उधर किरण चावल साफ कर रही है। निकता तू क्या कर रही है? कुछ नहीं। क्या हुआ निकता? हैं? क्या हुआ? तो निकता किरण को घसीटते हुए ले जा रही थी अंदर। निकता की पीठ लगी दरवाजे पे, तो किरण ने कहा इंस्टेंट कर्मा हो गया। तो इसलिए एक रो रहा है, एक हंस रहा है। ले सेब का। तो क्या है कि चाचा जी आज स्कूल चले गए हैं जब मैं हल गया था। फिलहाल खाना बन रहा था, तो तब तक मैं ये खा लेता हूँ। निकता बोल लुए क्या चाहिए है? मुझे भी खींच रही है। क्या हूँ मैं? बोरा? बोरा? बोरी। अच्छा कितने पैसे दिए चाचा ने? एक भी नहीं। आजकल हम केवल राजमा की दाल खा रहे हैं और कढ़ी बना रहे हैं, तो आज भी हमने वही बनाया है। तो इधर बैठे हैं सब लोग, किरण, मैं और मम्मी। तो अभी हमने खाना खा दिया है। अब एक काम करना है, जो बैलों के नाक पे जो लगी रहती है ना, उस पर डोरी, वो ढीली करनी है। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं बैलों के नाक पे वो डोरी क्यों लगाई जाती है। तो क्या होता है कि बैलों को खेती में यूज़ करते हैं, तो इसीलिए उनको रोकने के लिए ब्रेक के तौर पे वो डोरी लगाते हैं। जैसे ये है ना, इसको खींचेंगे तो बैल रुक जाएगा। अगर इस वाले पे रस्सी लगाएंगे तो बैल उसको खींचेगा और हल के साथ आदमी को भी खींच देगा। तो ये बहुत टाइट हो गई हैं क्योंकि बैल बढ़ गए होंगे, बड़े हो गए होंगे, तो उनको ढीली करनी है, यानी कि सीधे दूसरी लगानी है। तो दूसरी रस्सी वो रही, इनको काटना है और नहीं लगानी है। और यहाँ पे रोहित आ रखा है गोबर डालने के लिए अपनी मम्मी, भाभी, दादी के साथ। ये लोग यहाँ पे लगे हुए हैं क्योंकि हमने रोहित के यहाँ से डाला था, अब रोहित हमारे यहाँ से डालेगा। हिसाब बराबर है। तो अब जाके हमने इनके नाक पे नए ब्रेक शू डाले हैं, तो मतलब नई डोरी लगाई है। अब ये बहुत ढीली हो गई है, इधर ये देखो बहुत गैप है इसके बीच में। अब इनका नाक नहीं दुखेगा, वरना पहले बहुत टाइट हो गई थी, है ना। गुड बॉय। ये पुरानी वाली है और ये नई वाली है, तो कितना फ़र्क है। इसको नहीं खाना है। हेलो निकता, क्या देख रही है तू टीवी पे और इस पे भी है? निकता ने कितना आलस फैला रखा है। आपको मैं तो अभी एक काम करके आया, क्या कर? बैलों पे नई डोरी लगाई मैंने आज। बस कितना मुश्किल काम था वो। अभी मुझे शाम को मोहन खाल जाना है, कुछ दवाई लेनी है। दवाई मतलब एक दवाई आती है ना गेहूं में डालने की, वो लेनी है। बाद में बताऊंगा कि क्यों लेनी है वो। हाँ तो मैं चला मोहन खाल की तरफ। मैंने बताया था कि एक दवाई लेनी है। वो दवाई क्या होता है कि गेहूं, जब गेहूं बोते हैं ना, तो गेहूं जब उगते हैं तो उसमें एक नकली गेहूं जैसा बन जाता है। उसको मेरी भाषा में बोलते हैं कोलेनु। उसकी दवाई लानी है, यानी कि कोलेनु की दवाई लानी है। अब कोलेनु, मुझे ऐसा लगता है कि कोलेनु एक कोई शब्द नहीं है, वो शब्द शायद क्लोन हो सकता है कि क्लोन की दवाई लानी है। तो वो यहाँ आते आते कोलेनु बन गए। मुझे तो ऐसे लगता है। अब किसी के घर में कोई बड़े हों, जानकार हों, तो वो बता सकते हैं, उनसे पूछ करके कमेंट में। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है, यानी कि जो नकली गेहूँ होता है ना, उसको मिटाने की दवाई लानी पड़ती है। वो गेहूँ में मिलाना पड़ता है, तब वो नकली गेहूँ नहीं होता। और वो नकली गेहूँ पता कैसा होता है? सेम टू सेम गेहूँ जैसा होता है, बट जब उसके बीज को तोड़ देना, उसके अंदर बहुत काला काला रहता है, पूरा काला रहता है। वो किसी काम का नहीं रहता। तो उसकी दवाई लाने के लिए जाना है। तो ये है अपना बाज़ार मोहन खाल, जिसमें कि अभी कोई भीड़ भाड़ नहीं है। तो ये वो दवाई है जिस दवाई की बात मैं कर रहा था कि गेहूं में डालने के काम आती है। ये एडवांस पाउडर, और ये है 40 रुपए की। हाँ हाँ
ना चाहना फिर कभी। तो यहाँ से सामान भी रख दिया मैंने घर के लिए और ठंडा भी हो रहा है, तो चलो चलते हैं घर। तो मैं अपने गांव में पहुंच चुका हूं और क्या है कि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं टोपी लाना भूल गया, तो मैं हेलमेट को पहनते हुए घर जाऊंगा। ये किस काम आएगा, और ये मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी। अब आपको मेरे ब्लॉग में ज़्यादातर हमेशा ठंड ही सुनाई देगा। तो ये है मेरा गाँव किंडजानी और मुझे जाना है इधर। वैसे शाम का टाइम है और मैं ऐसे काला और लाल हेलमेट पहन के चल रहा हूँ, तो कोई मुझे देख के डर न जाए, क्योंकि लोग सोचेंगे कि पता नहीं क्या आ रहा है। और वैसे भी पहाड़ों में ज़्यादातर ये चीज़ें मतलब ना जग सुमसान और ETC जो यहाँ रहते हैं वो समझ सकते हैं, कहीं कोई मुझे ऐसा ना समझ ले। तो क्या करें, ठंड है तो इसीलिए पहनना पड़ रहा है। और अगर मैं इसको ना बंद कर दूं तो और भी ज़्यादा खतरनाक लुक आ रहा है, जैसे ये देख लो। तो आ गया हूँ मैं घर पे और आज के वीडियो को इतना ही रखता है। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। चलो एक टाइम लैप्स लगाता हूँ बढ़िया वाला, जिसमें पूरा खेत एक ही झटके में हल लगेगी, जिसमें पूरे खेत में एक ही झटके में हल लगेगी। खूबसूरत पहाड़ बहुत दिखा दिए मैंने।